किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, ठंड का मौसम चल रहा है, पाला बहुत ज्यादा पड़ रहा है और टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि वो काफी ज्यादा डाउन जा रहा है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन पर बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। कम टेम्परेचर का या पाले का बहुत बुरा असर देखने को मिलता है वेजिटेबल्स क्रॉप के अंदर। उसके साथ साथ अन्य फसलों में भी, जैसे कि चने की फसल के अंदर, सरसों की फसल के अंदर जो पाला है उसका बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ केले की खेती आप करते हैं तो केले के अंदर भी जो पाले का हमें बुरा असर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ठंड की वजह से या कम टेम्परेचर की वजह से जो केले की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसी तरीके से मिर्च में हमें बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। टमाटर के अंदर, अन्य फसलों के अंदर भी जो वेजिटेबल्स क्रॉप है उनके ऊपर पाले का या ठंड का बहुत बुरा असर देखने को मिलता है, जिससे उनकी ग्रोथ तो रुक जाती है। और देखिए, जब टेम्परेचर ज्यादा डाउन चला जाता है तो उनके टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं हमारी फसलों के, जिससे सीधा असर जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें देखने को मिलता है। प्रोडक्शन में हमें उत्पादन में भारी लॉस देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इफेक्टिव स्प्रे के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हमारी फसलों को ठंड से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए। मोस्ट इफेक्टिव स्प्रे के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं थायो यूरिया के बारे में। तो देखिए, थायो यूरिया जो है वो बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है हमारी फसलों को ठंड से बचाने के लिए। तो थायो यूरिया क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितनी मात्रा में उपयोग करना है, कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, तो एक तो लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, ताकि ये जो जानकारी है हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ, ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक हम इसको पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं थायो यूरिया के बारे में। देखिए, थायो यूरिया जो हमारा नॉर्मल यूरिया होता है उससे अलग होता है। यदि हम दोनों के एक केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो जो हमारा यूरिया होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CO ब्रैकेट NH2 ब्रैकेट और 2 होल राइज 2। तो उसी तरीके से यदि हम थायो यूरिया की बात करें फॉर्मूले की, तो वो होता है CS NH2 की होल राइज 2। तो ये दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। आप देखेंगे कि यूरिया का जो फॉर्मूला है उसमें जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, लेकिन थायो यूरिया में क्या होता है, वो ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वहां पे होता है सल्फर का परमाणु। यानी थायो यूरिया के अंदर जो सल्फर है वो भी पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ साथ उसमें सल्फर कंटेंट भी होता है। थायो यूरिया में एक तो नाइट्रोजन होता है, दूसरा उसमें सल्फर हमें देखने को मिलता है। तो दो ये पोषक तत्व, दो न्यूट्रिशन हमें जो थायो यूरिया है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, थायो यूरिया जो वर्ल्ड वाइड जिसका जो उत्पादन किया जाता है, यानी कि वैश्विक स्तर पर इसका जो उत्पादन किया जाता है हर साल, वो है इसका 10,000 टन। यानी कि 10,000 टन जो थायो यूरिया है वो वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर हर साल उसका प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है। थायो यूरिया जो इसका उत्पादन किया जाता है 10,000 टन, उसमें से जो 40% इसका उत्पादन होता है वो चीन में, 40% उत्पादन होता है जर्मनी में, और 20% यानी कि 20% जो इसका उत्पादन होता है वो होता है हमारा जापान के अंदर। लेकिन जो हमारे यहाँ पर इंडिया में, हमारे भारत में जो इंपोर्ट किया जाता है चीन से इंपोर्ट किया जाता है। तो जो थायो यूरिया है इसको हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलग अलग और भी जो इंडस्ट्रियल पर्पस से इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और भी अलग अलग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका उपयोग काफी फायदेमंद देखा गया है। देखिए, इसका जब हम उपयोग करते हैं अपनी फसलों पर एज ए स्प्रे में यदि हम यूज करते हैं तो ये हमारी फसलों को ठंड से बचाने में बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है। यानी कि ठंड से बचा करके और हमारी फसलों का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है जो थायो यूरिया है। तो इसके अलग अलग ट्रायल लिए गए हैं जिसमें मोस्ट इफेक्टिव पाया गया है जो थायो यूरिया है। तो हम ठंड में इसका स्प्रे करके अपनी फसलों को ठंड से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ थायो यूरिया का यूज करने से देखिए, ये विपरीत परिस्थितियों में भी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है और विपरीत परिस्थितियों में जो हमारी फसल है उसको अच्छे से बढ़ने की क्षमता उसके अंदर डेवलप करता है। जैसे कि मान लीजिए, जब आप थायो यूरिया का उपयोग करते हैं और यदि आपकी मिट्टी में सैलिनिटी ज्यादा है, यानी कि लवणता आपकी मिट्टी के अंदर ज्यादा है, तो ये लवणता को सहने की क्षमता बढ़ाता है हमारे पौधे के अंदर। उसी तरीके से सूखे की स्थिति है, मान लीजिए ऐसे एरिया हैं जहां सूखा ज्यादा पड़ता है, पानी कम
मिल पाता है हमारी फसलों को, सूखे की स्थिति बन जाती है, तो वहां पर आप इसका यूज करते हैं थायो यूरिया को, तो ये सूखे की स्थिति को झेलने की क्षमता डेवलप करता है और विपरीत परिस्थितियों में जो उत्पादन है वो बेहतर दिलाने में ये इफेक्टिव पाया गया है। या भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो भयंकर गर्मी के कारण जो हमारी फसल तनाव में जाती है, हाई टेम्परेचर के कारण तनाव में जाती है, तो उस तनाव से भी हमारी फसलों को बचाने में हेल्पफुल होता है जो थायो यूरिया है। उसके साथ साथ देखिए हमारी सॉइल में बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें हैवी मेटल्स ज्यादा होते हैं, जिसमें हैवी मेटल्स की टॉक्सिसिटी होती है, जैसे एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होती है, आयरन की टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है, और भी हैवी मेटल्स होते हैं जिनकी टॉक्सिसिटी हमारी सॉइल में हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है अच्छी नहीं आती है। तो उस हैवी मेटल की जो टॉक्सिसिटी है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, उसको भी सहने की क्षमता भी हमारे प्लांट के अंदर डेवलप करता है, जिससे उस स्थिति में भी पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो ये काफी बेनिफिशियल पाया गया है जब हम इसको यूज करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमारे पौधे को अच्छा उसका विकास होता है और उसको सहने की ये क्षमता उसके अंदर डेवलप कर देता है, जिससे देखा गया है कि जब भी हम इसका विपरीत परिस्थितियों में उपयोग करते हैं फसलों के अंदर, तो उत्पादन में एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। जितने भी इसके ट्रायल किए गए हैं उनमें सब में ये पाया गया है, इफेक्टिव पाया गया है। उसके साथ साथ देखिए यदि हम इसको जैसे हम कोई सीड की बुवाई कर रहे हैं, जैसे कि हम गेहूं के बीज की बुवाई कर रहे हैं या और धान्य फसलों के बीज की बुवाई कर रहे हैं, मक्का के बीज की बुवाई कर रहे हैं, तो यदि हम उसके बीज को इससे ट्रीटेड करके बोते हैं, तो देखा गया है कि इसके ट्रीटेड करने के बाद, यानी कि थायो यूरिया से सीड को आप ट्रीटेड करते हैं, क्योंकि ये 100% वाटर सॉल्युबल होता है, तो यूरिया को हम रिक्वायर्ड जो इसकी क्वांटिटी है उसको पानी के अंदर डाल करके घोल लेते हैं और उसका फिर छिड़काव हम सीड के ऊपर करके सीड को ट्रीटेड इस तरीके से करते हैं। तो जब हम इसकी बुवाई करते हैं तो ये जो जर्मिनेशन है, एक तो जर्मिनेशन को बढ़ा देता है, दूसरा जो जर्मिनेशन है वो 2 से 3 दिन अर्ली देखा गया है, यानी कि 2 से 3 दिन पहले जो जर्मिनेशन है वो आ जाता है और जर्मिनेशन परसेंटेज भी बढ़ जाता है, जिससे हमें एक अच्छा प्रोडक्शन आगे चल के देखने को मिलता है। क्योंकि जब अच्छी फसल जमाव होता है, बीज का जमाव अच्छा होता है, उसमें प्लांट जो है अच्छे खासे होते हैं, तो उससे हमें बेहतर उत्पादन फिर आगे चलकर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये ठंड से बचाने में भी काफी हेल्पफुल जो है वो थायो यूरिया देखा गया है, तो आप इसका उपयोग करके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि थायो यूरिया का उपयोग कैसे करना है। स्प्रे के माध्यम से यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो किस तरीके से करते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया 100% वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे आप पानी में डालेंगे तेजी से घुल जाता है, तो इसलिए हम इसको इजीली स्प्रे के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे में जब आप इसको ठंड से बचाने के लिए या और स्ट्रेस से बचाने के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं फिलहाल में, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है तो हम इसको ठंड से बचाने के लिए अपनी फसलों को इसका यूज करेंगे। तो इसकी जो डोज हमें रखनी है वो रखनी है 8 ग्राम पर टैंक, यानी कि 8 ग्राम को 15 लीटर टैंक के अंदर, 15 लीटर जो कैपेसिटी का जो टैंक होता है जिसमें 15 लीटर पानी आता है, तो उसके अंदर ये 8 ग्राम थायो यूरिया डाल करके अपनी फसलों पर स्प्रे करें। उसके बाद देखेंगे कि फसल अच्छी रहेगी ठंड में, ठंड की वजह से उसके अंदर इंजरी नहीं आएगी और आपको आगे चलकर प्रोडक्शन है वो भी अच्छा ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से अपनी फसलों के अंदर, और इसके आप मैक्सिमम 2 स्प्रे ले सकते हैं। दूसरा स्प्रे 15 दिन बाद आप अगर फिर भी अधिक ठंड पड़ रही है तो 15 दिन बाद एक और स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। 2 स्प्रे से ज्यादा आप इसको यूज ना करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।